जोहार साथियों, जैसे कि आप सभी को हम पलामू किला में पर्यटक लोग जो घूमने आते हैं, उन सभी को साथ जो वाहन को टैक्स लिया जाता है वाहन से। जबकि जो हमने आपको वीडियो में बताया था, ये पलामू किला महाराजा मेदिनी राय जी के धरोहर है। यानी कि राज शासन में जो राजा हुआ करते थे, जो भी राजा हुआ करते थे, यहीं से राज को चलाते थे। ऐसे-ऐसे कई जगह किला है, लेकिन जैसे पलामू ऐसे किला, एक महान किला सिर्फ पलामू में ही था। बिहार राज समय पलामू में दिखाता था, लेकिन आज झारखंड राज है और राज बदल गया है और राजतंत्र से लोकतंत्र में बदलाव हो गया है। यह बदलाव विकास के बहुत बड़ा पहल है, लेकिन मैं बदलाव और विकास की पहल के साथ-साथ मैं इस धरोहर में हो रहे लूट-घसोट, ये समस्या आपके साथ मैं साझा कर रहा हूँ। तो अभी मैं मौजूद हूँ पलामू किला के नदी में, औरंगा नदी आप देख रहे हैं औरंगा नदी में है और पलामू किला के चारों तरफ तार से घेराबंदी कर दिया गया है। पता नहीं ये जानवरों को अंडरग्राउंड रहने के लिए घेराबंदी किया गया कि ये किला के ज़मीन को कब्जा करने के लिए घेराबंदी किया गया। लेकिन आज तक इसकी जो दस्तावेजीकरण है, वन विभाग आज तक अपना दस्तावेज नहीं पेश कर पाया। कहीं न कहीं यह पलामू किला की जो ज़मीन है 640 एकड़, यह पूरा ज़मीन दस्तावेज में है और लेकिन फॉरेस्ट में कुछ भी नहीं है। यह फॉरेस्ट एक्ट जब से बना है, तो फॉरेस्ट एक्ट जब से बना है, उसके बाद फॉरेस्ट विभाग ने हमेशा ज़मीन को अपने अंदर कब्जा करने में ही लगा है। तो बहुत ही दुख के साथ आप सभी के बीच हमको यह वीडियो साझा करना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है। जो ऐसे-ऐसे महाराजा मेदिनी राय जैसे राजाओं ने जिस तरह से राजतंत्र में लोकतंत्र में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक जिस तरह से अभी चला रहे हैं शासन को, लोग को सुख समृद्धि और एकत्रित करके समाज को आगे बढ़ाने में हर संभव प्रयासरत हैं। लोग को हमेशा जोड़ने में, एकत्रित करने में हमेशा अपना समय दे रहे हैं। तो उसी प्रकार राज शासन में राजाओं ने सभी को राजतंत्र में एक साथ जोड़ने का काम करते थे, दुख सुख में प्रजाओं के साथ एक साथ रहते थे। तो ऐसे महाराजाओं के किला को जब फॉरेस्ट अपने अंदर में ले रही है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हम सभी जो ऐसी समस्या को आप सभी के बीच तक पहुंचा रहा हूं, तो सभी को विचार करने की जरूरत है और मंथन करने की जरूरत है। समाज के और धर्म के और राजनीति के सभी का एक अलग अलग कॉलम होता है। तो आप सभी जानते हैं यह सामाजिक धरोहर है और ऐतिहासिक धरोहर है। तो ऐसे ऐतिहासिक धरोहर को कैसे संरक्षण किया जाए, आप देख रहे हैं घुरान लगा दिया गया है चारों तरफ से। यानी कि ये घुरान जो लगाया हुआ है, इससे आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि फॉरेस्ट अपने अंदर में इस जमीन को गलत तरीके से अपने अंदर में रख लिया है। ये क्षेत्र टाइगर प्रोजेक्ट क्षेत्र आता है, लेकिन यह जो जमीन है महाराजा मेदिनी राज की जो जमीन है, जो राजाओं की जमीन है, वह सामाजिक ही जमीन रहने थे। ये नहीं आज फॉरेस्ट रख ले तो कल और झारखंड सरकार रख ले, तो आने वाला समय में कोई और सरकार बने, कोई और जमीन को छीन ले। अगर इस तरह के ऐतिहासिक धरोहर को लगातार अगर छीनते रहेंगे, तो यहाँ के समाज के इतिहास क्या होगा। हमारे पूर्वजों ने कैसे इस राज को चलाया था और कैसे राज को चला करके एकत्रित करके आज लोकतंत्र में लोग बदल करके लाए लोकतंत्र। आज सभी को जो आज़ादी मिला बोलने चलने का, तो ऐसी स्थिति में जब सभी को लगातार एक साथ बोलने चलने का अधिकार मिला, पूर्व में भी था, तो हम पूर्व के इतिहास को कैसे याद कर सकते हैं, उनको हम कैसे जान सकते हैं, उनको अपने हृदय में कैसे बसा सकते हैं। तो हम सभी के साथ बहुत बड़ा खेद है। ऐसे धरोहर के जमीन को जो फॉरेस्ट विभाग कब्जा कर रही है। मैं तमाम सामाजिक कार्यकर्ता से अपील करना चाहूँगा, अगर फॉरेस्ट इस जमीन को अपने अंडर में ले रही है, तो उसे दस्तावेजीकरण पेश करने के लिए अवश्य बात रखा जाए। और मैं इस क्षेत्र के विधानसभा के विधायक, जो भी विधायक हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि ऐसे सामाजिक धरोहर की आवाज़ आप विधानसभा में उठाएं, ताकि जो सामाजिक धरोहर है, यह धरोहर सुरक्षित रह सके और पर्यटक रूप में बदल सके और यहाँ की इतिहास दूर दूर से अलग अलग राज्य से, अलग अलग जिलों से आकर के इस खंडहर किला को देखे और इस किला को मजबूतीकरण करने के लिए, जीर्णोद्धार करने के लिए उन्होंने लगातार इतिहास पढ़ करके इस क्षेत्र में आते हैं। तो उनके आने के लिए रास्ता खुला रखा जाए। ये नहीं जो आज नाका लगा दे, टैक्स लेने लगे लोग, तो इस तरह के अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। अगर इस तरह के अत्याचार करेंगे तो कहीं ना कहीं समाज उग्र होकर के, विभाग किसी का विभाग हो, अगर हमारा धरोहर के साथ छेड़छाड़ हुआ तो कतई नहीं छोड़ेंगे। निश्चित रूप से मैं अपील करना चाह रहा हूँ, जो आज किला के अंदर लोगों के घुसने के लिए जो पाबंदी लगाया बैठा है, यहाँ के दलालों ने या संवैधानिक पद पर बैठे अधिकारियों ने, जो इस यहाँ पर धरोहर को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों से
जो वसूला जा रहा है, टैक्स वसूला जा रहा है, तो इस तरह के हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और जो टैक्स वसूल रहे हैं, तो टैक्स क्यों वसूल रहे हैं, और टैक्स अगर आप वसूल रहे हैं तो यहाँ विकास कार्य के लिए आप क्या पहल किए, आज तक क्या करके दिखाए। लोग आते हैं, पैसे देते हैं, आप पैसे लेते हैं, विभाग पैसे लेती है, चुपचाप अपना सो जाता है। तो मैं ऐसे जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता और यहाँ के जो भी बुद्धिजीवी हैं, मैं तमाम भाई बंधुओं से आग्रह करना चाहूँगा, जो ऐसे लूट घसोट हो रहे हैं धरोहर की जमीन और उनका सभ्यता का एक निशानी, अगर इस तरह की लूट घसोट हो रहा है तो इस पर कड़ी निगरानी करते हुए आज़ाद करें, ताकि जितने भी पर्यटक लोग आएंगे, इतिहास को जानने के लिए लोग आएंगे, यहाँ से खुशी खुशी आ सकते हैं और जा सकते हैं। तभी हमारा जो राजा का धरोहर है, जो इनका कार्यकाल है, सभी कार्यकाल के बारे में पूरे लोग जानेंगे और घूमते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो हम सभी की इतिहास बरकरार रखने के लिए, जो किसी ने कब्जा करके रखा है उसे आज़ादी दिलाने में हम सभी रात दिन मेहनत करें, एक होकर के काम करें, ताकि लोग आज़ाद होकर के घूम के जाए और हमारा मेदिनी राज्य के इतिहास यहाँ से जान करके जाए और उसी के पद चिन्ह पर चले। मैं विनय सिंह चेरो, चेरो आदिवासी महासभा प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। जोहार।